Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 6 of this series, that is photoelectricity, एक्सरे एंड लेज़र। इसमें का हमारा पार्ट फोटो इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट किया था हमने, एक्सरे भी कंप्लीट कर दिया। अभी आज हम लेज़र स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो क्या क्या टॉपिक्स देखने वाले हम। लेज़र क्या होता है वो देखेंगे, इंट्रोडक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके कुछ स्टेप्स है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन। तो ये क्या होता है एक्चुअल में, वो सब आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। ओके, नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड। सो लेज़र, तो लेज़र का ये जो है एक शॉर्ट फॉर्म है। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या होता है देखो, द टर्म लेज़र स्टैंड्स फॉर लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। एम्पलीफिकेशन तो हमें मालूम है कि एम्पलीफाई करना मीन्स उसकी जो एम्पलीट्यूड है, वेव्स की एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज़ करना, उसको हम एम्पलीफिकेशन बोलते हैं। बाकी जो वर्ड्स हैं इसका मीनिंग भी हम आगे देखेंगे। ओके, तो लेज़र लाइट तो हमने बहुत देखी है। देखो इस तरह से ऐसे बचपन में जो रहता है, छोटे बच्चे के पास भी खेलने के लिए वो एक रहती है, स्मॉल ऐसी लेज़र लाइट रहती है। तो नॉर्मल लाइट और लेज़र लाइट में क्या डिफरेंस है। ओके, तो नॉर्मल लाइट में हम देखते हैं कि टॉर्च अगर हम यहाँ पे लाइट अप करते हैं अगर टॉर्च, तो उसका लाइट ऐसे जाता है हर जगह पे। ओके, स्प्रेड हो जाता है पूरा। पर लेज़र लाइट का वैसा नहीं रहता है, तो किसी एक पॉइंट पे हमें लाइट दिखती है। ओके ना, लेज़र लाइट में ऐसा रहता है। ओके, तो ये एक्चुअली चीज़ लेज़र और नॉर्मल लाइट का ये डिफरेंस है। ओके, तो देखो क्या क्या है, देखो इसमें तो लेज़र इज़ अ डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस अ लाइट बीम विथ सम रिमार्केबल प्रॉपर्टीज़। तो लेज़र है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। ओके, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ उसमें होती है कि जिसकी वजह से वो नॉर्मल लाइट से अलग है लेज़र। ओके, तो वो हम देखेंगे। तो पहला देखो क्या है कि वो द लाइट इज़ कोहिरेंट। तो वो जो लेज़र लाइट है वो एक कोहिरेंट लाइट है। ओके, तो कोहिरेंट का मीनिंग क्या रहता है कि उसमें जो वेव्स है, उसके लाइट के जो वेव्स रहते हैं, तो वो सेम फेज में। ओके, सेम फेज में। तो सेम फेज में होना इसका मीनिंग क्या है, देखो जैसे लाइट के जो वेव्स है, अगर ये एक वेव है, एक वेव है और एक वेव है। ओके, तीन वेव्स है ये। तो इसमें देखो कैसे है, आपको दिखेगा इसमें। तो देखो इसका जो जो ये ट्रफ वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं ट्रफ। ओके, तो देखो दोनों के जो क्रेस्ट और ट्रफ एक साथ जो आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों एक फेज़ में। ओके, मतलब जहाँ पे ये ऊपर है, इधर भी ऊपर है, इधर नीचे आ गया, ये नीचे, ऊपर ऊपर, नीचे नीचे, मतलब सेम है। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों जो वेव्स है वो ये और ये फेज़ में, सेम फेज़ में, मतलब कोहिरेंट है। और अगर तीसरे के साथ कंपेयर करते हैं हम, तो इसका देखो, इसका नीचे वाला पार्ट है तो इधर ऊपर वाला पार्ट है, इसका ऊपर है तो इसका नीचे, मतलब क्रेस्ट ट्रफ मैच नहीं हो रही यहाँ पे। ओके, तो ये हम बोलेंगे कि ये दोनों फेज में नहीं है। ओके, आउट ऑफ फेज है। इस तरह से एक्चुअली कोहिरेंट का मीनिंग रहता है। ओके, सेम फेज मतलब क्या रहेगा कि ये अगर वेव है, ओके ऐसा अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये एक वेव है, तो दूसरा वेव भी सेम अगर इसके जैसा ही अगर ऐसे जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सेम फेज में और दोनों कोहिरेंट है। नेक्स्ट देखो क्या है, द लाइट इज मोनोक्रोमेटिक। अब मोनोक्रोमेटिक का मीनिंग क्या रहता है, मोनो मीन्स वन। ओके, क्रोमेटिक हम कलर के लिए यूज़ करते हैं या फिर वेवलेंथ के लिए यूज़ करते हैं। ओके, द लाइट हुज वेव्स ऑल हैव द सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। मतलब अगर जो लाइट और जो वेव्स है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर सेम है, ओके, फ्रीक्वेंसी हमें मालूम है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। ओके, कितने साइकिल्स उसके कंप्लीट हो रहे हैं उसको उसकी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ जो वेव्स की है वो अगर सेम है, जो कुछ भी वेव्स है उनकी, तो वो टाइम पे हम बोल सकते हैं उसको कि वो मोनोक्रोमेटिक है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है देखो, द लाइट हैज़ यूनिडायरेक्शनलिटी। मतलब लेज़र लाइट में ये भी चीज़ एक होती है कि यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या है, यूनि मीन्स वन। ओके, सिंगल डायरेक्शन में वो ट्रैवल करने वाली लाइट होती है। द लाइट प्रोड्यूसेस शार्प फोकस। ओके, फोकस होता है। ओके, लेज़र लाइट में आपने देखा होगा कि एकदम फोकस्ड लाइट रहती है। ओके, ये हवा स्प्रेड होने वाली लाइट नहीं रहती, कुछ अमाउंट में स्प्रेड होता है उसमें, बट बहुत स्मॉल अमाउंट में रहता है, वो नॉर्मली ऐसे हम देख नहीं सकते। द बीम इज एक्सट्रीमली इंटेंस।
अब इंटेंस बीम होती है, बीम मतलब क्या रहता है, बहुत सारे रेज, जब रेज का बंडल ऐसे कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम बीम बोलते हैं। तो वो बीम जो रहती है इसकी, वो एकदम इंटेंस रहती है, मतलब एकदम हार्ड। ओके, द लाइट हैज़ एक्सट्रीम ब्राइटनेस, इसलिए वहाँ पे क्या है, जो लाइट रहेगी उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा रहेगी। ब्राइटनेस कब ज़्यादा रहती है, जब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहते हैं तभी, तो वहाँ पे यही चीज़ होती है। इसलिए यहाँ पे बीम जो है वो बहुत इंटेंस रहती है लेज़र में। ओके, तो ये एक्चुअली यही चीज़ें है जो कि ये लाइट कोहेरेंट है, देन मोनोक्रोमेटिक है और यूनिडायरेक्शनल है, और बीम ही इसकी इंटेंस है। ओके, तो ये चार प्रॉपर्टीज ही लेज़र को नॉर्मल लाइट से अलग बनाती है। ओके, नॉर्मल जो हमारी लाइट है, टॉर्च वाली लाइट रहती है, वो उससे लेज़र इतना डिफरेंट क्यों है, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है वही उसे अलग बनाती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अभी। तो देखो क्या है, यहाँ पे अगर लेज़र की प्रॉपर्टीज हमें अंडरस्टैंड करनी है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट प्रॉपरली ऑब्जर्व द पिक्टोरियल डिफरेंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे देखो क्या है, ऑर्डिनरी लाइट, देखो ये पहला ऑर्डिनरी लाइट का दिया है। ऑर्डिनरी लाइट उसमें क्या क्या रहता है, फेज एंड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मिसमैचिंग। यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डिनरी लाइट में जो फेज़ है वो भी मैच नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी भी मैच नहीं होती है। तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ओके, साइकिल ज़्यादा है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है, फेज़ भी दोनों का अलग अलग है। देखो, तो ये ऑर्डिनरी लाइट का हो गया। देन सेकंड जो फिगर है, सेकंड फिगर, अगर फर्स्ट फिगर में तो आपको समझ गया होगा कि फेज़ भी मैच नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, सब मिस मैचिंग है। ओके, सेकंड फिगर में देखो क्या है, मोनोक्रोमेटिक इनकोहेरेंट लाइट। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला, इनकोहेरेंट है, मतलब कोहेरेंट तो नहीं है। कोहेरेंट नहीं है मीन्स फेज़ में तो नहीं है, सेम फेज़ नहीं हो सकता, बट मोनोक्रोमेटिक है। मोनोक्रोमेटिक है, इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम है यहाँ पे। ओके, तो यही लिखा है, देखो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इज सेम बट फेज इज मिस मैचिंग सेकेंड केस में। ओके, तो यहाँ पे देखो फेज है, दोनों का तो फेज सेम है यहाँ पे, बस थर्ड का फेज अलग है। ओके, फेज यहाँ पे थर्ड का अलग है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि फेज यहाँ पे मिस मैचिंग है, बट इनका जो फ्रीक्वेंसी है, साइकिल जो दिख रहे हैं हम सेम है, इसलिए क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ यहाँ पे सेम है बट फेज इज मिस मैचिंग है। इसलिए ये मोनोक्रोमेटिक तो है बट कोहेरेंट नहीं है, मोनोक्रोमेटिक इसलिए बोला, इस लाइट को बोला गया है मोनोक्रोमेटिक इनकोहेरेंट लाइट। ओके, इनकोहेरेंट क्यों बोला है, क्योंकि ये कोहेरेंट नहीं है, सेम फेज में नहीं है। ओके, मोनोक्रोमेटिक तो है। ओके, देन थर्ड जो है ओके, उसमें क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है कि मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट लाइट। यहाँ पे क्या है, देखो लाइट जो है ये एक्चुअली लेज़र का टाइप है। ओके, क्योंकि इसमें क्या है, मोनोक्रोमेटिक भी है, कोहेरेंट भी है लाइट, और यूनिडायरेक्शनल भी है, एक ही लाइन में जा रही है। ओके, मतलब सारे प्रॉपर्टीज़ हमारी यहाँ पे फॉलो हो रही है, मतलब इस तरह की लाइट होनी चाहिए हमें लेज़र अगर चाहिए तो। ओके, इसमें क्या है कि फेज, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑल आर मैचिंग, एक ही इसमें देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फेज भी सेम है सबका, और फ्रीक्वेंसी सबके साइकिल्स भी सेम है, तो फ्रीक्वेंसी भी सेम ही हो गई, फ्रीक्वेंसी भी सेम है तो वेवलेंथ भी सेम है। ओके, इस तरह से मतलब हमें पता चलता है यहाँ पे कि जो लाइट्स है अलग अलग टाइप की कैसे रहती है, तो वो हमने यहाँ पे डिस्टिंग्विश किया है। तो फर्स्ट जो था हमारा, उसमें क्या था, ऑर्डिनरी लाइट थी। ऑर्डिनरी लाइट में क्या था कि ये जो ऑर्डिनरी लाइट थी इसमें क्या है कि फेज भी मैच नहीं हो रहा है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी मैच नहीं हो रहा है, सब मिस मैचिंग है, तो इसलिए इसको ऑर्डिनरी लाइट बोला है। मतलब हमारी नॉर्मल जो लाइट रहती है वो ऑर्डिनरी लाइट रहती है। देन नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक तो है लाइट। ओके, मतलब उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो मैच हो रही है बट इनकोहेरेंट है, मोनोक्रोमेटिक इनकोहेरेंट लाइट, इसलिए इसको बोला गया है। जो आप ये लाइट से भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे जो पहले दो है वो तो फेज़ में है, लेकिन थर्ड जो है उसका फेज़ मैच नहीं हो रहा है। ओके, देखो यहाँ पे, क्योंकि नीचे का पार्ट है, इसका ऊपर का पार्ट है, देखो ये थर्ड वाला है जो मैच नहीं हो रहा है। ओके, ये थर्ड वेव जो है वो अलग ही है, तो इसलिए ये इनकोहेरेंट बोला जाता है। और इसके साइकिल सेम है, इसलिए क्या बोला गया है कि इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम है। ओके, एंड सेम अभी थर्ड वाले में केस में भी हमने वही देखा, मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट लाइट है। ओके, मीन्स यहाँ पे फेज, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सब मैच हो रहा है। ओके, ये थर्ड केस में। ओके,
सो इस तरह से हम इसको एक्चुअली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेज़र। तो लेज़र की प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स, तो अभी हमने जो देखा वही प्रॉपर्टीज़ है। तो पहला देखो है कोहेरेंस। कोहेरेंस का हमने मीनिंग देखा था, उसका मीनिंग है सेम फेज। ओके, तो हमने देखा कि सेम फेज में कैसे रहते हैं। तो ये देखो यही है, इसका क्रस्ट ट्रफ है, इसका ये क्रस्ट ट्रफ मतलब ये एक ही लाइन में। तो ये दोनों जो है वो कोहेरेंट है, और थर्ड वाला है वो कोहेरेंट नहीं बोल सकते। लेज़र लाइट इज़ परफेक्टली कोहेरेंट, और लेज़र लाइट जो है वो परफेक्टली कोहेरेंट होनी चाहिए। दैट इज़ द वेव्स आर एग्जैक्टली इन फेज विथ वन अनदर। द इमिटेड फोटोन आफ्टर गेटिंग ट्रिगर्ड इज एग्जैक्टली इन फेज विथ इंसिडेंट फोटोन। मतलब जो फोटॉन्स इमिट होंगे एकदम से, फोटोन मीन्स लाइट, ओके, तो वो इन फेज होने चाहिए, ओके, इंसिडेंट फोटोन के साथ। नेक्स्ट क्या है देखो, मोनोक्रोमेटिसिटी। तो क्या है कि जो द लेज़र लाइट है वो परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, मतलब उसके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी जो कुछ है वो सारे वेव्स की सेम होनी चाहिए। द लाइट इमिटेड बाय लेज़र इज मच मोर मोनोक्रोमेटिक देन दैट ऑफ एनी कन्वेंशनल मोनोक्रोमेटिक सोर्स। मतलब लेज़र में से जो लाइट निकलती है वो एक्चुअली बहुत मोनोक्रोमेटिक रहती है। बाकी अदर किसी भी सोर्सेस को अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो उस सोर्सेस के कंपैरिजन में वो बहुत एक लाइन में रहेगी, ओके, मोनोक्रोमेटिक रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं देखो यूनिडायरेक्शनलिटी। यूनिडायरेक्शनलिटी हमने अभी देखा था, वही शार्प फोकस जो है, मतलब सिंगल डायरेक्शन में जाने वाले, उसे बोलते हैं यूनिडायरेक्शनलिटी, ओके। तो कन्वेंशनल लाइट सोर्स इमिट्स लाइट इन ऑल डायरेक्शन। जो हमारा नॉर्मल जो लाइट रहता है उसमें क्या रहता है कि लाइट सारी डायरेक्शन में एक्चुअली इमिट होती है, बट लेज़र में ऐसा नहीं होता। बट लेज़र इमिट्स लाइट इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में वहाँ पे वो लाइट को इमिट करता है। द विड्थ ऑफ लेज़र बीम इज़ वेरी नैरो, और जो उसकी जो विड्थ रहती है लेज़र बीम की वो भी बहुत नैरो रहती है, बहुत कम स्पेस में रहेगी। एंड कैन ट्रैवल टू लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट स्प्रेडिंग, ओके। ये भी चीज़ मेन है कि वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है विदाउट स्प्रेड, ज़्यादा स्प्रेड नहीं करेगा। हेंस इट कैन बी फोकस्ड शार्पली, इसलिए लेज़र लाइट को हम शार्पली फोकस कर सकते हैं। हाई इंटेंसिटी है, एक्सट्रीम ब्राइटनेस, ओके। तो क्या है देखो लेज़र लाइट में क्या है कि वहाँ पे इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है और ब्राइटनेस भी बहुत ज़्यादा रहेगा। सिंस इमिटेड फोटोन एंड इंसिडेंट फोटोन आर इन सेम फेज, ओके। मतलब जो हमारा इमिटेड जो फोटोन इमिट हो रहे हैं वो, और इंसिडेंट जो फोटोन होते हैं वो, तो दोनों के भी फेज अगर सेम है, ओके, इसलिए लेज़र लाइट जो है वो बहुत ब्राइट रहेगी और इंटेंस रहेगी, ओके। किसी भी अदर अगर कन्वेंशनल सोर्स, हम कभी नॉर्मल सोर्स अगर हम कंसिडर करें उसके कंपैरिजन में लेज़र लाइट जो रहेगी उसमें ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा रहेगा और बहुत इंटेंस रहेगी। और इट कैन वेपराइज हार्डेस्ट मेटल, इसलिए वो क्या करेगा, किसी हार्डेस्ट मेटल को भी वो एक्चुअली वेपराइज करने का काम कर सकता है, ओके, उसको हीट करने का काम करेगा। देखो इस तरह से ये एक्चुअली रहता है सिंगल डायरेक्शन में और सेम फेज में, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखो ये लेज़र में कुछ स्टेप्स है, ओके, वो एक्चुअली फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहला जो स्टेप है वो देखो क्या है, एब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, ओके। तो एब्जॉर्प्शन मतलब हमें मालूम है कि एब्जॉर्ब करना, ओके। और ये स्टिमुलेटेड का मीनिंग क्या रहता है, स्टिमुलेटेड वर्ड मीन्स फोर्सफुली एब्जॉर्ब करना, ओके, वो एक चीज़ रहती है। तो क्या चीज़ है देखो ये, तो जब फोटोन है, फोटोन ऑफ एनर्जी है, ओके, फोटोन मतलब क्या, लाइट, ओके। तो वो जो एनर्जी है एच न्यू करके एनर्जी है, ओके ना, जो एक्चुअली E2 - E1 लिखा हुआ है, एच न्यू इक्वल टू E2 - E1 इज इंसिडेंट ऑन एन एटम। एच न्यू अमाउंट की जो एनर्जी है जब हम एटम पे इंसिडेंट करेंगे, ओके, तो वो जो एटम रहेगा वो एक्चुअली क्या रहेगा, पहले तो ग्राउंड स्टेट में रहेगा यहाँ पे E1 लेवल पे, ओके। और जैसे ही ये एच न्यू अमाउंट की जो एनर्जी है वो ले लेगा, ओके, जैसे ही उसने एक्सेप्ट कर ली, ओके, वो एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट होगा मतलब वो क्या, ऊपर चला जाएगा, ओके। ऊपर गया मतलब वो क्या, सेकेंड लेवल पे गया, ओके।
एक्साइट दैट इज मूव्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल E1 टू हायर एनर्जी लेवल E2। यही चीज़ है देखो, मतलब ये लोअर एनर्जी E1 है नीचे की, यहाँ से वो हायर एनर्जी E2 तक ट्रैवल करेगा। ओके, मतलब ऊपर चला जाएगा। मतलब क्या हो गया, उसने पहले क्या किया, एच न्यू अमाउंट की जो एनर्जी थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया और इसलिए वो ऊपर चला गया। इसलिए ये इस स्टेप को क्या बोला जाता है, एब्जॉर्प्शन या फिर स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। हियर द एटम इन द ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब्स एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। मतलब जो फोटोन यहाँ से आ रहा है, देखो ये इंसिडेंट फोटोन है, मतलब क्या है, इस फोटोन को हमने भेजा हुआ है। ओके, उस फोटोन को उसने उसकी एनर्जी को पहले ये कर दिया, एब्जॉर्ब किया, और फिर वो एक्साइट हो गया, ऊपर चला गया, मतलब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी चला गया, एक्साइटेड। ओके, टुवर्ड्स हायर एनर्जी लेवल E2। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। तो ये जो प्रोसेस एक्चुअली जो परफॉर्म हुआ यहाँ पे, ओके, इसी प्रोसेस को बोला जाता है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। स्टिमुलेटेड क्यों बोलता है, क्योंकि फोर्सफुली हो रहा है। फोर्सफुली क्यों हो रहा है, यहाँ पे इंसिडेंट फोटोन को हम भेज रहे हैं और वो एकदम से जो हमारा ग्राउंड स्टेट पे जो एटम है वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है इस एनर्जी को, और जैसे एक्सेप्ट कर रहा है वो एक्साइट हो रहा है एकदम, उसकी एनर्जी ज़्यादा बढ़ गई, तो एक्साइट होने की वजह से वो ऊपर चला गया, मतलब हायर एनर्जी लेवल पे चला गया। और ये हायर एनर्जी लेवल पे ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता, कुछ स्मॉल अमाउंट रहता है, उसके बाद वो वापस नीचे आ जाता है। वो हम आगे के स्टेप में देखेंगे, वो नेक्स्ट स्टेप में। ओके, 3 स्टेप्स है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया एब्जॉर्प्शन, या फिर इसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ओके ओके, तो ये एक चीज़ रहती है लेज़र में होती है। ओके, अभी और एक चीज़ है सेकंड। तो सेकंड स्टेप देखो क्या है यहाँ पे, वो होने वाला है स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब अपने आप जो चीज़ होती है उसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। इमिशन मतलब क्या है कि इमिट होना, बाहर निकलना, ऐसा। ओके, तो क्या होता है देखो, जैसे ही वो अभी हमारा एटम है, देखो यहाँ पे हायर एनर्जी लेवल तक पहुँच गया, ऊपर तक पहुँच गया है वो, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लाइफ टाइम। ओके, तो ये कुछ टाइम तक वहाँ पे रहेगा, और कुछ टाइम तक रहा रहेगा, उस टाइम को बोलते हैं लाइफ टाइम, उसका लाइफ टाइम बोलते हैं। ओके, आफ्टर, तो वो लाइफ टाइम जैसे ही कंप्लीट होगा, द एक्साइटेड एटम कम्स टू ग्राउंड एनर्जी स्टेट स्पॉन्टेनियसली इमिटेड अ फोटोन एच न्यू। दिस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस इमिशन। तो अभी क्या होगा, इसका लाइफ टाइम जैसे ही कंप्लीट हो गया, तो ये क्या करेगा, ये जो एटम है वापस हायर एनर्जी लेवल से वापस लोअर एनर्जी लेवल तक आ जाएगा, और जैसे ही लोअर एनर्जी तक आ जाएगा, उसने जो कुछ एनर्जी पहले एब्जॉर्ब की थी वो एनर्जी वो वापस इमिट कर देगा। तो एच न्यू अमाउंट की एनर्जी वो वहाँ पे इमिट कर देगा, और इस एनर्जी को क्या बोला जाता है, इमिटेड फोटोन बोलते हैं इसको। ओके, तो ये टाइम पे जो एनर्जी निकलेगी वो जो उसको बोला जाता है इमिटेड फोटोन। और जो एनर्जी रहती है वो कितनी है, एच न्यू है, यहाँ पे एच न्यू 1 2 लिखा हुआ है। 1 2 क्यों लिखा हुआ है, कि वो सेकेंड लेवल, मतलब हायर लेवल से लोअर लेवल तक वापस आया है वो। ओके, और इसी प्रोसेस को क्या बोला है, दिस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली हो रहा है, क्योंकि वो ऊपर जैसे ही वो गया उसको वापस खींचने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ टाइम के बाद उसका जैसे ही लाइफ टाइम कंप्लीट होगा उसको नीचे आना ही है। ओके, जैसे ही लाइफ टाइम कंप्लीट होगा वो हायर लेवल से वापस लोअर लेवल एनर्जी लेवल तक आ जाता है। लोअर एनर्जी लेवल तक आने के बाद वो एक फोटोन को इमिट कर देता है, और उसकी एनर्जी कितनी है, एच न्यू। द स्पॉन्टेनियस इमिशन डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल एंड टाइप ऑफ ट्रांजिशन। तो ये जो स्पॉन्टेनियस इमिशन है ये पार्टिकल के टाइप पे डिपेंड करता है कि किस तरह का पार्टिकल है, और उसके ट्रांजिशन पे भी किस तरह का ट्रांजिशन हो रहा है, बट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आउटसाइड सर्कमस्टेंसेस। ओके, बाहर के जो कुछ दूसरा कुछ फैक्टर्स है उस पर वो डिपेंड नहीं करता है, उस पर इंडिपेंडेंट है। रेडिएशंस विच आर इमिटेड स्पॉन्टेनियसली आर रैंडम इन ऑल डायरेक्शन, रैंडम इन फेज। ओके, रेडिएशन जो है वो जो इमिट हो रहे हैं एक्चुअली वो रैंडम डायरेक्शन में जाएंगे। थस रेडिएशन इन दिस केस इज़ अ रैंडम मिक्सचर ऑफ क्वांटा हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ्स डिफरेंट फेज। तो यहाँ पे जो रेडिएशन जो निकल रहे हैं, रेडिएशन मतलब क्या, ये जो फोटोन इमिट हो रहा है वही। ओके, तो वो उसकी जो वेवलेंथ है वो अलग अलग रहेगी, उसकी फेज भी अलग रहेगी, इसलिए ऐसी जो रेडिएशंस है वो एक्चुअली इनकोहेरेंट है एंड हैज़ ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ओके, तो ये जो चीज़ है स्पॉन्टेनियस इमिशन, ये सेकेंड स्टेप हो गई। तो हमें लेज़र के लिए और एक थर्ड स्टेप चाहिए जो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, वही मेन चीज़ है। ओके, उसमें बताऊंगा कि वो मेन क्यों है। यहाँ पे
स्पॉन्टेनियस इमिशन याद रखो कि कैसे हो रहा है, ओके। स्पॉन्टेनियसली वो इमिट कर रहा है, फोटोन को इमिट कर रहा है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो ये स्पॉन्टेनियस इमिशन इस तरह से रहता है, ओके। इस तरह से ये यहाँ पे इमिट हो रहा है स्पॉन्टेनियसली, ये इमिट कर रहा है जैसे ही लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक जा रहा है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन, ओके। तो इसमें क्या है देखो, व्हेन एन एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट, तो एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में तो है। स्टिमुलेटेड इमिशन में क्या होने वाला है देखो, एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में तो है, ओके। एंड बिफोर कमिंग इट टू ग्राउंड स्टेट इफ द एटम इज ट्रिगर्ड ड्यू टू एक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन। मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है एक्चुअली कि वो ग्राउंड स्टेट में तो आएगा जैसे उसका लाइफ टाइम कंप्लीट होगा तभी, बट वो ग्राउंड स्टेट में आने के पहले उसको वापस एक बार ट्रिगर किया जाएगा, जिसके वजह से वो क्या करेगा और एक बार फोटोन को इमिट करेगा, ओके। द इंटरेक्शन बिटवीन द एक्साइटेड एटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन कैन ट्रिगर द एक्साइटेड एटम टू मेक अ ट्रांजिशन टू ग्राउंड स्टेट, ओके। तो ये जो इंसिडेंट फोटोन यहाँ पे भेजा जाएगा, उसके वजह से क्या होगा, ये नीचे आते वक्त यहाँ पे 2 बार ऐसे ये करेगा, एनर्जी सेंड करेगा, ओके। द ट्रांजिशन जनरेट्स अनदर फोटोन विच इज़ आइडेंटिकल टू द इंसिडेंट फोटोन, ओके। वही चीज़ है। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगा उसमें क्या होगा, एक और फोटोन यहाँ पे इंसिडेंट होगा, सेम फेज, जिसकी फेज सेम होगी और इसलिए, और ये दोनों की भी फेज सेम होगी, ओके, दोनों फोटॉन्स की, और कोहेरेंट भी होंगे और वेवलेंथ भी सेम रहेगी, इट इज मोनोक्रोमेटिक हो गए। एंड दिस प्रोसेस ऑफ फोर्स्ड इमिशन ऑफ फोटॉन्स ड्यू टू इंसिडेंट फोटॉन इज कॉल्ड एज स्टिमुलेटेड इमिशन। तो ये जो फोर्स्ड इमिशन हुआ यहाँ पे, ओके, उसी को एक्चुअली स्टिमुलेटेड इमिशन बोला जाता है। स्टिमुलेटेड का मीनिंग ही फोर्स्ड रहता है, फोर्सफुली यहाँ पे स्टिमुलेट हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एटम ऊपर तो है ग्राउंड, वो अभी हायर लेवल पे, उसी टाइम पे हमने और एक इंसिडेंट फोटोन को इंसिडेंट किया, ओके, इसलिए उसने एनर्जी ले लिया। जैसे ही वो नीचे आया, नीचे आते वक्त क्या किया उसने, स्पॉन्टेनियसली पहला तो एक दे दिया, और जो इंसिडेंट फोटोन की वजह से उसने और एक फोटोन को वहाँ पे इमिट कर दिया, ऐसे हो गया। तो वो, और दोनों के दोनों सेम फेज में है, दोनों वेवलेंथ भी सेम है, इसलिए दोनों कोहेरेंट भी है और मोनोक्रोमेटिक भी है। इस यही एक्चुअली लेज़र को प्रोड्यूस कर रहा है, ओके। स्टिमुलेटेड इमिशन जो है वो स्टेफी एक्चुअली लेज़र को प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको स्टिमुलेटेड इमिशन बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, स्टिमुलेटेड इमिशन एक्चुअली इस तरह से रहता है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही एक फोटोन ऊपर जाता है, उसको नीचे आते वक्त वो 2 ऐसे फोटॉन्स को इमिट कर देता है, ओके। स्टिमुलेटेड इमिशन में यही चीज़ होती है। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर अभी लाइफ टाइम जो मैं बोला ना कि वो कुछ टाइम के लिए वहाँ पे वो स्टेबल रहता है, वहाँ पे रहता है, तो वो स्टेट को मेटास्टेबल स्टेट बोलते हैं, ओके। तो ये क्या रहती है देखो, यूजुअली द नंबर ऑफ एक्साइटेड एटम्स इन अ स्टेट सिस्टम आर लेस देन दैट ऑफ नॉन एक्साइटेड एटम्स। द एटम्स प्रिफर ग्राउंड स्टेट फॉर लॉन्गर टाइम, ओके। मतलब क्या रहता है कि जैसे एटम एक्साइट हो गया, हायर लेवल पे गया, वो कुछ टाइम के बाद वापस लोअर लेवल पे आने ही वाला है। ऑन दी कॉन्ट्ररी, एटम रिमेन्स इन एक्साइटेड स्टेट फॉर अ लिमिटेड टाइम कॉल्ड लाइफ टाइम। और जो कुछ टाइम के लिए वो जब हायर लेवल पे रहता है, उस टाइम को बोलते हैं लाइफ टाइम, ओके। और लाइफ टाइम हाइड्रोजन के लिए कितना रहता है, 10⁻⁸ सेकंड है, ओके। हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन, तो उसके लिए जो ये लाइफ टाइम की वैल्यू दी है वो कितना है, 10⁻⁸ सेकंड है। हाउएवर देयर एग्जिस्ट सच एन एक्साइटेड स्टेट इन विच लाइफ टाइम इज ग्रेटर देन 10⁻⁸ सेकंड। और कुछ ऐसे एक्साइटेड स्टेट भी रहते हैं कि जहाँ पे ये जो लाइफ टाइम है वो 10⁻⁸ सेकंड से भी ज़्यादा रहता है, और उस टाइम को क्या बोला जाता है, मेटास्टेबल स्टेट बोलते हैं, मेटास्टेबल स्टेट, ओके। द रिलैक्सेशन टाइम फॉर मेटास्टेबल स्टेट इज, तो जो रिलैक्सेशन टाइम है मेटास्टेबल स्टेट का, जो टाइमिंग है वो कितना, 10⁻⁶ टू 10⁻³ सेकंड, ये इतना टाइम होता है मेटास्टेबल स्टेट में। दिस स्टेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लेज़र। तो लेज़र में यही स्टेट इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि इसी स्टेट में एक्चुअली स्टिमुलेटेड इमिशन होता है। अभी ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट रहती है, वो क्या रहती है, वहाँ पे एटम रिमेन्स इन एक्साइटेड स्टेट फॉर वेरी वेरी स्मॉल टाइम, 10⁻⁸ सेकंड के लिए वहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में रहता है, उसको ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। उसके टाइम
कुछ वो टाइम के बाद वो वापस ग्राउंड स्टेट आ जाता है। एंड मेटास्टेबल स्टेट क्या रहता है? मेटास्टेबल स्टेट एक्साइटेड स्टेट रहती है वो एक्चुअली क्या रहती है 10⁻⁸ सेकंड से भी ज़्यादा रहती है। एटम रिलैक्सेस इन एक्साइटेड स्टेट फॉर लॉन्ग टाइम 10⁻³ सेकंड एंड देन कम्स डाउन टू ग्राउंड स्टेट। ओके, मतलब क्या 10⁻⁸ सेकंड से जितना ज़्यादा जो टाइमिंग है 10⁻³ सेकंड। ओके, तो वो टाइम को मेटास्टेबल एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। उस टाइम के बाद वो वापस रिटर्न ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है। ओके, यही चीज़ है। अभी लेज़र के कुछ इंजीनियरिंग में एप्लीकेशंस भी है। तो एप्लीकेशंस क्या क्या है लेज़र का? ये लेज़र एक्चुअली क्या है यूज फॉर इंग्रेविंग एंड एम्बॉसिंग ऑफ प्रिंटिंग प्लेट्स रहते हैं, उसका जो एम्बॉसिंग रहता है उस पर जो डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं उसके लिए लेज़र का यूज़ होता है। नंबर बनाने के लिए भी, नंबर प्लेट ऑफ ए कंपनी, मोनोग्राम ऑफ द कंपनी, ओके, मतलब नंबर प्लेट्स वगैरह बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है लेज़र का। लेकिन लेज़र का और क्या है, लेज़र्स आर यूज इन कटिंग, ड्रिलिंग, मतलब जितनी ज़्यादा इंटेंस बीम वाली लेज़र रहेगी वैसे उसका यूज़ होता है। तो कटिंग के लिए भी यूज़ होता है, ड्रिलिंग के लिए यूज़ होता है, वेल्डिंग के लिए भी यूज़ होता है। ये सब इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है। लेज़र्स आर यूज इन होलोग्राफी, होलोग्राम्स वगैरह बनाने के लिए वो वहाँ पे भी यूज़ होता है। देन लेज़र्स आर यूज इन कंप्यूटर प्रिंटर्स। ओके, कंप्यूटर प्रिंटर्स में भी हमने देखा है जो प्रिंटिंग करने के लिए भी पहले लेज़र लाइट निकलती है वहाँ से, जेरोक्स मशीन में भी लेज़र लाइट निकलती है। लेज़र्स आर यूज्ड फॉर 3D लेज़र स्कैनर्स। ओके, तो लेज़र स्कैनर्स के लिए भी यूज होता है। एनालाइज द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, कलेक्टेड डेटा कैन बी यूज्ड। ओके, देन it construct digital 3D models. Okay, lasers are used in controlled heat treatment. ओके, हीट ट्रीटमेंट जो हीट प्लांट्स वगैरह रहते हैं वहाँ पे भी लेज़र्स का यूज होता है। लेज़र थ्रू ऑप्टिकल फाइबर इज़ यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर। ओके, तो मतलब ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करके लेज़र से हम डेटा को भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लेज़र्स आर यूज टू फाइंड फ्लॉज और डिफेक्ट्स इन मटेरियल, ये हमने देखा हुआ था एक्सरे के केस में। वैसा ही लेज़र के केस में भी होता है कि जो मटेरियल के अंदर कुछ फ्लॉज या फिर डिफेक्ट्स जो रहेंगे तो उनको डिटेक्ट करने का काम भी लेज़र से होता है। ओके, अभी कुछ क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पूछा है कि फुल फॉर्म ऑफ लेज़र इज़, तो लेज़र का फुल फॉर्म क्या है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये सी ऑप्शन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लेज़र लाइट, लेज़र लाइट की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? तो कोहेरेंट तो होना ही चाहिए, हमने देखा था, मोनोक्रोमेटिक भी होना चाहिए, इंटेंस भी होना चाहिए, हाई पेनिट्रेशन पावर, तो ये चीज़ नहीं है, ये एक्सरे में था। ओके ना, ये यहाँ पे नहीं आएगा। देन लेज़र लाइट इज कोहेरेंट मीन्स, कोहेरेंट का मीनिंग क्या रहता है? कोहेरेंट मीन हमने देखा था कि सेम फेज होना चाहिए था। ओके, ऑल द वेव्स आर एग्जैक्टली, देखो यहाँ पे क्या रहेगा, ऑल द वेव्स आर एग्जैक्टली इन सेम फेज, मतलब बी ऑप्शन आएगा, कोहेरेंट मीन्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, लेज़र लाइट इज मोनोक्रोमेटिक मीन्स, तो मोनोक्रोमेटिक, मोनो मीन्स सिंगल, क्रोमेटिक मीन्स सिंगल वेवलेंथ। ओके ना, तो इसलिए क्या होगा, ऑल द वेव्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ओके, ये आएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्या है, एटम इन द ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब्स एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड गेट एक्साइटेड टुवर्ड्स हायर एनर्जी लेवल, दिस प्रोसेस इज नोन एज। ओके, तो जो ग्राउंड स्टेट पे जो एटम है वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी रहती है, एंड देन वो एक्साइटेड होके हायर स्टेट में चला जाता है। ओके, इस प्रोसेस को एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लाइफ टाइम, जैसे उसका लाइफ टाइम कंप्लीट हो जाता है हायर एक्साइटेड स्टेट में, द एक्साइटेड एटम कम्स टू लोअर एनर्जी स्टेट ऑन इट्स ओन, इमिटेड अ फोटोन, दिस इज नोन एज, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, स्पॉन्टेनियस इमिशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हेन एन एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट, ओके, एक्साइटेड पे बिफोर कमिंग टू ग्राउंड स्टेट, मतलब वो ग्राउंड स्टेट पे आने से पहले ही उसको वापस एक बार ट्रिगर किया जाता है इंसिडेंट फोटोन से, एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द एक्साइटेड एटम एंड द इंसिडेंट फोटोन कैन ट्रिगर एक्साइटेड एटम टू मेक ट्रांजिशन टू ग्राउंड स्टेट। ओके, तो इसलिए क्या होता है, ट्रिगर एक्साइटेड एटम इंसिडेंट फोटोन की वजह से वो ट्रिगर होता है और ग्राउंड स्टेट पे आने से पहले आता है। ओके, दिस प्रोसेस क्या बोलते हैं इसको, स्टिम्युलेटेड इमिशन बोलते हैं इसको। ओके ना, an atom remains in excited state for very very small time 10⁻⁸ second
and comes to ground state immediately. This state is known as, okay. तो क्या होता है, देखो जो एटम है वहाँ पे 10⁻⁸ सेकंड्स के लिए वहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में रहता है, ओके. एंड देन इट अगेन कम्स टू ग्राउंड स्टेट ना, ओके. तो ये इसका क्या रहता है कि ये ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट है एक्चुअली 10⁻⁸ सेकंड वाली. लाइफ टाइम ऑफ हाइड्रोजन का जो लाइफ टाइम है वो हमने देखा था 10⁻⁸ सेकंड. देन द रिलैक्सेशन टाइम फॉर मेटास्टेबल स्टेट इज, तो ये क्या रहता है, रिलैक्सेशन टाइम उसका था 10⁻⁶ to 10⁻³ सेकंड, ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ लेज़र का एप्लीकेशन नहीं है. यूज फॉर इनग्रेविंग एंड एम्बोसिंग, ये बराबर है. यूज फॉर कटिंग एंड ड्रिलिंग मेटल्स, ये भी बराबर है. यूज फॉर केमिकल एनालिसिस, यूज इन कंप्यूटर प्रिंटर्स, तो ये केमिकल एनालिसिस वाला नहीं आएगा, ओके. ये लेज़र में नहीं आता, ओके. तो वो चीज़ रहेगी यहाँ पे. नेक्स्ट देखो, तो यही चीज़ है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी लेज़र. और एक लेक्चर हमारा होगा, ओके, लेज़र का. एक्चुअली हमें प्रोडक्शन देखना है अभी, कैसे एक्चुअली ये प्रोड्यूस किया जाता है, ओके. हमने तो ये सिंपल अभी स्टेप दिखे थे, खाली ओरिजिन देखा था इसका, मेन इंट्रोडक्शन. अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर में और एक देखेंगे, ओके. आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल दिस थिंग्स अबाउट दी टुडेज लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.